अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देख लीजिए आलिया की पप्पी आलिया के लिए क्या लेकर आई हैं, टॉफ़ी। तो आलिया और इनाया के लिए, दोनों के लिए ये गिफ्ट पैक लेकर आई हैं। तो बस आलिया यहाँ दिखा रही हैं। तो अभी हो गया है रात का टाइम और रात के खाने में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। और आटा गूंद के रख लिया है और आलू बॉईल हो रहे हैं। तो बस अभी आलू के पराठे बना लेते हैं, क्योंकि अभी खाना खाया है और लेट खाना खाया, हम लोगों ने भी लेट खाया था। तो एक एक दो पराठे खाएंगे, तो इसलिए फटाफट से बना लेते हैं। और पापा को खाना तो दे दिया है, और जो मटर आलू बनाई थी उसी से। तो चलिए आलू का भरता तैयार कर। वैसे मेरा मन था मटर पुलाव बनाने का, और क्योंकि काफ़ी टाइम से बनाया भी नहीं और बाजी को भी मटर पुलाव पसंद है, तो इसलिए मैं सोचा ये बना लूँ। लेकिन प्याज खत्म हो गई थी। वैसे पराठों में भी प्याज डलती है, लेकिन पराठे बिना प्याज के चल जाएंगे, लेकिन मटर पुलाव में प्याज चाहिए थी। और रात का टाइम हो गया है, मैं इनसे भी नहीं बोल सकती, वरना ये डांटेंगे बोलेंगे। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जो है ना मार्केट से आए हैं, तो मैं अब बोलती तो ये मुझे डांटते, बोलते कि मैं भी गया था अभी आया था। तो मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा की मत। मेरी ये गलती है कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ बोलना। कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है कि मैं कह दूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ जब मैं वो काम करने आती हूँ, जब मुझे याद आता है। बस ये मेरे में कमी है, और इसी कमी की वजह से मुझे डांट खानी पड़ती है, मुझे शर्मिंदगी होनी पड़ती है। चलिए बनाते हैं। तो बस यहाँ देख लीजिए चाय बनने रख दी है और बनाए साथ में पराठे। तो बस मैं जैसे कि मैंने बोला था ना एक एक दो पराठे खाएंगे, तो बस इसीलिए मैंने पराठे थोड़े से ही बनाए, क्योंकि नाइट का टाइम है। सुबह होता तो अलग बात होती। और बस साथ में लेंगे चाय, क्योंकि पराठे के साथ जो है ना चाय अच्छी लगती है। फिर ठंडी का मौसम है ना, तो रात में चाय पीना अच्छा लगता है। यहाँ देख लीजिए बच्चों की चल रही है, क्या चल रही है? आइसक्रीम पार्टी। आइसक्रीम पार्टी। आइसक्रीम खा रही हो? आप भी खा लो। आप भी खा लो सभी लोग। आप भी खा लो सभी लोग। झुट्टी मुट्टी की आइसक्रीम। सर्दी नहीं लग रही आइसक्रीम खा रही हो? नहीं, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा, हमारे झांसी में हो रही है कड़ाके की सर्दी। अच्छा, यहाँ पे नहीं है ना? नहीं, आप लोग बताना, आप लोग के यहाँ पर सर्दी हो रही है कि नहीं? यहाँ तो भैया बहुत तेज गर्मी हो रही है, दिन में पंखे तक चल रहे हैं। और इनाया क्या कर रही हो? पानी भर रही है। गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और अभी ये गए हैं नाश्ता लेने के लिए। तो जब तक मैंने सोचा मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अभी बैठी हुई हूँ और बच्चे भी सो रहे हैं, आलिया आया। तो अभी मुझे ऐसा कोई काम नहीं था, और नाश्ता मार्केट से मंगाए थे, तो नाश्ते बनाने का भी कोई काम नहीं है। तो मैंने कहा चलो दोपहर के खाने का ही मैं तैयारी कर लेती। तो प्याज लहसुन छीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने प्याज लहसुन छील के रख लिए हैं, अदरक। और यहाँ देख लीजिए ये लेकर आए ये नाश्ता। तो अब फिर से नहीं बोलना कि सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता। तो देखिए अब बाजी आई हैं, तो अब उनके लिए आया है। और ये नाश्ता इंडिया में तो देखो करते हैं, कभी कभी तो चलता है, ऐसा कोई हैवी नहीं है। और सुबह के टाइम ही ये अच्छा लगता है, फिर दोपहर में शाम को ये अच्छा नहीं लगता है। तो बस नाश्ते में लाए हैं जलेबी, दही, इमरती, बेड़ई, समोसे और समोसे की सब्जी, चटनी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह सुबह का ये नाश्ता, और कभी कभी तो ये नाश्ता चल जाता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर नाश्ता लग गया है, सानिया बैठ गई हैं, अभी दूल्हा भाई बाहर खड़े हुए हैं, और बस बाजी आ रही हैं। तो अभी ये नाश्ता कर लेंगे। तो नाश्ता लगा दिया है टेबल पे, और सानिया जो है ना गरम गरम जलेबी आई थी, इसलिए सानिया खा रही है, वरना सानिया को मीठा भी पसंद नहीं है बाजी की तरह। तो सानिया कह रही है बहुत ज़्यादा अच्छी है। सानिया खाती हैं समोसे वगैरह, वो उनको भी तीखा ही पसंद है, उनको मीठा पसंद नहीं है अपनी मम्मी की तरह। और देख लीजिए अभी भी मैं देख रही हूँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ खाना, नाश्ता हो गया है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पापा जी के लिए सैम, सिर्फ खाली सैम बना रही हूँ, आलू नहीं डालूँगी, सैम ही जो है ना बना रही हूँ खाली। तो फ्राई कर रही हूँ सैम अभी। और यहाँ पे मैंने प्याज कट करके रख लिए, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पुलाव, मटन पुलाव। तो मटन भी मैंने बॉईल करने जब ही रख दिया था, जब मैंने प्याज लहसुन छीला था ना उसी टाइम पे। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी बनाओ उतनी जल्दी सही रहता है। और बस मैंने प्याज कट करके रख ली है, और अदरक लहसुन मैंने पीस लिया है थोड़ा सा बचा कर, उसी में प्याज कट करके फिर वो मसाला भी मैंने पीस लिया है। और यहाँ देख लीजिए सेम जो है ना अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो बस उसी ऑयल में जो है ना मैंने ये जीरा डाल के मसाला डाल दिया है। तो बस अभी जो सूखे मसाले हैं वो भी डाल दूँगी, तो ये बन जाएंगे। और एक कमेंट आया था कि मैंने जब बोला था ना कि नाश्ता मतलब
ज़्यादा अनप शनप चीज़ें नहीं रखी हैं, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं रखी जो पसंद ना हो, जितनी चीज़ मतलब खिले वो ही रखी हैं। तो उसके ऊपर एक कमेंट किया था कि तो फिर बाजी के लिए ऐसे बोल रही हूँ और अपने बहन भाइयों के लिए क्यों रखा इतना नाश्ता। तो आप पहले देखिए वो वीडियो कि मैंने उसमें कितना नाश्ता रखा था। उसमें भी 2-4 चीज़ें ही थी लिमिट की जो मेरे बहन भाइयों को पसंद थी सिर्फ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें सिर्फ उनके लिए भी क्या आया था, गाजर का हलवा लाए थे क्योंकि गाजर का हलवा पसंद था, और एक और लाए थे सोन पपड़ी शायद, 2 चीज़ थी। क्योंकि बाजी को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसीलिए रबड़ी लाए। मैंने ये वाली बात बोली थी। तो यहाँ चीज़ बात हो रही थी कि पसंद ना पसंद की। तो यहाँ पे पता है कि मेरे घर वाले क्या खाते हैं और बाजी दुलवाई क्या खाते हैं, तो उस हिसाब से नाश्ता लाए। मैंने ये नहीं बोला कि मतलब कम ज़्यादा, ये वाली चीज़ नहीं है। और ये फ़र्क तो हमारे यहाँ है ही नहीं कि किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मत बोला करो। और फिर ये वीडियो जो है ना मेरे रिश्तेदार भी देखते हैं, वो लोग भी पढ़ेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो मैं अब वीडियो मैं बनाती हूँ, मेरे लिए कमेंट क्या करो। और तो बस यहाँ पे मैंने ये पुलाव भगा रही हूँ। तो पुलाव के लिए पहले मैं प्याज को जो है ना फ्राई कर रही हूँ, गरम मसाले डाल दिए हैं और यहाँ मैं इसके लिए मसाला पीस रही हूँ। तो प्याज तो मैंने कट करके फ्राई कर लिया और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पीस के रख लिया। तो अब जो बाकी का मसाला है उसको मैं पीस लेती हूँ। तो इसमें मैंने गरम मसाले लिए हैं और सौंफ ली है और नारियल का बुरादा लिया है। तो और जो मसाला डलता है वो डाल दिया, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। और बस यहाँ मसाला भुन गया था तो ये सेम भी मैंने डाल दी हैं और जर्दे के लिए पानी रख दिया। तो थोड़ा सा मैं जर्दा भी बना लूँगी क्योंकि पुलाव के संग जो है ना हमारे यहाँ जर्दा ज़रूर लगता है, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ सेम में थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे ये गल भी जाए और थोड़ा सा मसाला भी रह जाए। तो बस यहाँ ये देख लीजिए मसाला मैंने पीस लिया है। तो थोड़ा सा अभी ये सूखा सूखा सा था तो सही पिसा नहीं था, तो बस पानी डाल कर दोबारा पीस लिया है। और ये मटन मैंने बॉईल करके रख लिया है अखनी पर। तो ये अच्छे से गल गया है और मैंने थोड़ी देर में जो है ना इसको सीटी मतलब निकाल के खोला है ना, तो थोड़ा और गल गया। तो अब मैं इसको जो है ना लास्ट में डालूँगी जिससे ये पीस टूटे ना, क्योंकि फिर पीस टूट जाते हैं ना, बिखर जाते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये मैं कुकर खाली कर रही हूँ क्योंकि ये बर्तन धुल जाएंगे, अभी आंटी बर्तन मार रही हैं। तो बस यहाँ पे ये जर्दे के लिए मैं चावल ले रही थी। एक छोटी कटोरी में जर्दा बना लूँगी क्योंकि जर्दा कम लगता है, मतलब साथ में खिलना तो है लेकिन कम लगता है। तो और यहाँ ये पुलाव के लिए ले रही हूँ। तो प्लस अभी चावल इसमें ख़त्म हो गए थे तो फिर मैंने कहा ये भर लेती हूँ। तो डब्बा भी भर के रख दूँगी और पुलाव के लिए मैं चावल भी ले लूँगी। और यहाँ जर्दे का पानी हो गया था तो बस अभी यहाँ चावल मैंने डाल दिए। तो चावल ये बॉईल हो जाएंगे और ये मेरा मसाला भुन रहा है। तो चावल पुलाव थोड़ा ज़्यादा बनना है तो इसलिए मैं भगोने में बना रही हूँ। और ये दही है जो मैं पुलाव में डालूँगी मसाले में। वैसे इस बार जो पुलाव में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, इसमें मैं दही डाल रही हूँ। इसमें पुलाव में मटन पुलाव में नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ जो चिकन पुलाव बनाती हूँ ना उसमें डालती हूँ दही, लेकिन आज फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ। और सेम की सब्ज़ी जो है ना बन गई है और यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया था दही वगैरह डाल के। फिर उसके बाद मैंने पानी डाल दिया। वैसे मैं मसाला भुनने के बाद जो है ना मटन डालती थी, लेकिन मटन जो है ना गल गया था ना, तो इसलिए मैंने लास्ट में डाला जब पानी में बॉईल आ गया। चावल और मटन डाल के पका लिया तो पुलाव बन के तैयार है। उसमें मैंने प्याज डालकर रख दिया। ये देख लीजिए फाइनल लुक इसका, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता, अच्छा बनाता। और जर्दा भी बना रही हूँ तो जर्दे का मैं फ़ाइनल लुक ले नहीं पाई, भूल गई वीडियो बनाना। तो अभी तो ये जो है ना मैंने मावा जो मलाई निकाली थी ना, तो उसमें से मावा निकला था तो वो वाला मैंने जर्दे में यूज़ कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा जर्दा बनाता। और बस यहाँ देख लीजिए इनाया आ गई है, मैं खाना बना रही थी उसी टाइम पर, तो उनके हाथ लग गया आज लिपस्टिक। तो यहाँ पे वो लगा रही हूँ। मैंने जैसे ही बोला ना कि इनाया क्या लगा रही हो, तो बस वो पोज देने लगी और अपने मतलब इतराने लगी, हाँ हमने ये मेकअप कर लिया है देखो। और अगर इनके हाथ में लग गई ना लिपस्टिक तो फिर मतलब बचने वाली नहीं है। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया था तो मैं छत पर आई थी, तो छत मुझे गंदी लगी तो फिर मैंने कहा चलो जो है ना इसको धो लेते हैं। और खाना वगैरह बनाने के बाद फिर और भी काम रहते तो वो करने लगे, फिर मैंने आगे का सूट नहीं किया। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, में ज़्यादा हर चीज़ सूट नहीं कर पाती हूँ। मैं जो काम मतलब करती हूँ बस उतना सूट कर लेती हूँ, फिर आगे का जो भी रहता है खाना पीना वगैरह वो नहीं सूट कर पाया, ना ही मैं फाइनल लुक ले पाई खाने का। तो सोचती हूँ निकालूंगी करूँगी, लेकिन बच्चों के चक्कर में भूल जाती हूँ। तो जितना सूट हो पाता उतना मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे इनाया भी मेरे साथ ऊपर ही आई थी तो वो भी खेल रही हैं। और वैसे मैं झाड़ू लगाने की सोच रही थी, लेकिन झाड़ू से जो रज है ना वो हटती नहीं है, तो वो पैरों में किसकिस आ रही थी। वैसे मैंने 2-3 बार झाड़ू लग चुकी है, लेकिन
इतनी साफ़ नहीं होती है, लेकिन धोने से अच्छे से साफ़ हो गया। साथ ही साथ मैंने वाइपर से इसको पानी भी हटा दिया तो वो जल्दी सूख भी गई, क्योंकि फिर बच्चे खेलने लगते हैं ना, इसलिए अगर वो वैसे धुली होती तो फिर वो काफ़ी टाइम तक गीली रहती, क्योंकि गर्मी नहीं है, सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में थोड़ा देर में सूखता है। और यहाँ देख लीजिए इनाया जो है ना दोबारा से सफाई करने लगी, क्योंकि मम्मा ने अच्छे से सफाई नहीं की है ना, इसलिए वो अच्छे से करेंगी। मैं उससे यही पूछ रही थी कि इनाया अच्छी सफाई नहीं की इसलिए कर रही हो। और यहाँ देख लीजिए छत सूख गई है। फिर उसके बाद आलिया और सानिया आ गई हैं और आ गए हैं साथ में उनके सुल्तान। और ये देख लीजिए कैसे दौड़ लगा रहे हैं वो छाए में जाने के लिए, क्योंकि उनको धूप में छोड़ दिया तो धूप में इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ये सिर्फ छाए में ही आता है, ठंडक में इसको बैठना अच्छा लगता है। और यहाँ सानिया से मैं बात कर रही हूँ और ये देख लीजिए इनाया तो मतलब इसको छोड़ती ही नहीं है। पहले दिन थोड़ी देर के लिए डरी थी और फिर बाद में इसका डरना वगैरह सब बंद हो गया। और अब तो अगर इसके हाथ लग गया ना तो खूब इसके साथ खेलती है, मस्ती करती है, इसको कहीं सुलाएगी, कहीं बिठा लेगी, ऐसे करती है। और मैं तो आलिया और मैं बिल्कुल दूर रहती हूँ, मुझे आलिया को डर लगता है और मुझे मतलब अजीब सा लगता है, तो मैं इसलिए इसमें इसको लेती नहीं हूँ। और बस यहाँ आलिया दिखा रही है कि फ्रूट खा लो, तो यहाँ बच्चे खेल भी रहे हैं। और अभी धूप है, मतलब टाइम तो हो गया शाम का, लेकिन अभी इतनी शाम भी नहीं हुई है, धूप है। और बस अभी थोड़ी देर बाद जो है ना आलिया की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अभी नीचे आ गई थी और इसने क्या करा था, अपने कपड़े गीले कर लिए थे नल से, तो मैं इसको नीचे लेकर आ गई। मैंने कि ये सो जाए तो फिर आलिया को मैं पढ़ाने बैठा लूँ, क्योंकि उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ आके वो पढ़ाई कर रही हैं, क्योंकि मैं उसकी आलिया की कॉपी वगैरह निकाल रही थी ना, तो फिर वो छीनने लगी, तो मैंने इसकी बुक दे दी और सानी साथ ये पढ़ रही हैं। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और जस्ट मैं अभी ऊपर आई हूँ, आलिया की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए मैं अभी आ गई हूँ। और अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसकी ऑनलाइन क्लास जो है ना 4 बजे से 6 बजे तक चलेगी और फिर 2 घंटे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। और इनाया भी सो गई हैं, तो बस अभी थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा बात कर लेती हूँ। अभी आलिया भी सानी के साथ खेल रही है, तो जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा वैसे ही मैं जो है ना उसको बुला लूँगी। तो मैं बात करी थी एक कमेंट के ऊपर, क्योंकि वो क्लियर कर दूं तो सही रहेगा, वरना वो बातें और भी बनती रहेंगी। और मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि जब ये होगा तो इस तरह के कमेंट ज़रूर आएंगे मेरे लिए। तो मतलब मैं बाई को लेके बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था बाई आना स्टार्ट हो गई हैं और वीडियो में वो दिखेंगी, तो फिर मेरे लिए कमेंट ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। तो बात बन रही है कि ये तो बड़ा बोल रही थी कि अब आंटी को नहीं आने देंगे, अब हम हटा देंगे, दूसरी आंटी लगाएंगे। और ये दोनों बहनें गुलफ्सा के लिए बोल रहे थे कि गुलफ्सा, और ये दोनों बहनें तो बड़े हंस के बोल रही थी कि अब तो आंटी को हटा देंगे, और अब तो आंटी आ गई वापस। तो देखिए ऐसा है इंसानों में, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पत्थर की लकीर उनकी बात होती है कि बस अब ये हो गया तो अब ये कर ही देंगे। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, कोई मेरी बात पत्थर की लकीर नहीं है। और देखो ये बात है इंसान के ऊपर, कोई हम अपने खुद के काम करने के ऊपर नहीं है कि नहीं अब ये फैसला हमने ले लिया तो हमें ये करना है, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर किसी की जॉब की, किसी की कोई काम की बात होती है तो उसको हम मतलब वो नहीं कर सकते हैं कि नहीं अब हटा दिया तो हटा दिया, ये वाली चीज़ है। और उनकी तो मैं कई टाइम से बोल रही हूँ, क्योंकि वो हर बार गलती करती हैं, तो फिर हर बार मैं तो गुस्से में यही बोलती हूँ। और फिर इंसान देखो कई तरीके का होता है, एक इंसान होता है नारियल की तरह, वो बोलते हैं ना नारियल की तरह कि ऊपर से कठोर और अंदर से नरम, तो मैं उस तरीके की हूँ। मैं ऊपर से मतलब मुझे जब गुस्सा आता तब मैं बोल तो देती हूँ कि नहीं अब इनने छुट्टी कर ली है, अब मैं हटा दूँगा। और ये बात मैंने उनसे भी कई बार बोल दी कि आंटी अब तुम बहुत छुट्टी करती हो, तुम बिना बताए चली जाती हो, तो तुम्हारी अब छुट्टियों के हम पैसे काटेंगे ये वो। लेकिन आज तक कभी पैसे नहीं काटे हैं, ठीक है ना। मैंने उनसे 2-3 बार बोल दिया है कि आंटी तुम बहुत छुट्टी कर देती हो और तुम बिना बताए छुट्टी करती हो। बता के छुट्टी करो तो कोई बात नहीं होता देखो, लेकिन बिना बताए छुट्टी करती हैं तो फिर ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर ऊपर से हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं तो भी, और फिर उस टाइम पर उन्होंने छुट्टी करी थी, तो फिर मैंने सोचा था कि अब आगे चल के सिया बाजी भी आ जाएंगी तो उनके सामने भी छुट्टी करें, क्योंकि कई बार करती हैं ऐसे कि बाजी वगैरह आ जाती हैं तो ज़रूर छुट्टी करती हैं। और अभी कोई भरोसा नहीं है मुझे उन पर, कभी भी छुट्टी कर सकती हैं और फिर आके कहानी बना देती हैं। तो जब वो बाजी के आने से पहले ही दिन की बात है, बाजी आने वाली थी उससे एक दिन पहले, क्योंकि गुलफ्सा वगैरह तो चली गई थी, उसके दूसरे दिन फ़ोन लगाया था। भैया ने पूछा था, पहले भैया मुझसे कह रहे थे कि बाई को फ़ोन लगाएं क्या, तो मैंने कहा नहीं रहने तो दूसरी बाई ढूंढ रहे हैं, उनको छोड़ो, उनको नहीं करना हुआ शायद काम, इसीलिए वो छोड़ के चली जाती हैं बार बार। फिर भैया ने कहा कि एक बार बात करके देख लेते हैं, अगर आएंगी तो ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है करके देख लो।
तो फिर करा, तो फिर वो कहानी बना दी उनने, जैसे कि वो हर बार बनाती हैं कहानी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ो अब, क्योंकि वो जब ऐसी बातें बोलती हैं ना तो फिर दिल थोड़ा नर्म आ जाता है। सोचती हूँ मैं चलो ठीक है छोड़ो, क्योंकि जब ये बुलाने गई थी ना तब भी वो घर पे ही थी। जैसे कि उनने बोला कि मेरी मम्मी बीमार थी, मैं वहाँ गई थी यहाँ गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जिस दिन ये बुलाने गए थे उस दिन भी घर पे ही थी, और लड़कियों ने उनकी ने बोला था कि मम्मी अभी नहा रही हैं, कल आ जाएंगी, लेकिन इनने बल्कि झूठ बोल दिया था और ना आई ना कुछ, और फिर बताया भी नहीं। और इतना बड़ा झूठ बोलने कि मैं दूसरे दिन आई थी लेकिन घंटी बजा के मैं चली गई, तो जबकि उस टाइम पर मैं नीचे ही थी। अगर हम लोग नीचे नहीं होते, पापा तो रहते ही हैं नीचे, कोई भी आता है तो पता चल जाता है। और जिस टाइम पे ये आती हैं उस टाइम पे तो पूरा काम हमारा नीचे का ही रहता है। कोई भी आता है, पार्सल वाले आते हैं, दूध वाले भैया आते हैं, और बहुत सारे लोगों को खाना जाना रहता है। लड़की आती है खाना लेने तो सब बैल बजाते हैं और पता चल जाता है। और जबकि ये झूठ बोल रही कि मैं आई थी लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। कितना बड़ा झूठ है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैंने कहा चलो ठीक है लगा लो, आ रही हैं तो आ जाने दो। तो फिर ये नहीं है कि आप लोग ये बोलो कि तुम तो बड़ा बोल रही थी और तुमने रख लिया। तो देखो, इंसान को एक बार और चांस दे देते हैं, और दे के देखना चाहिए कि हाँ इंसान अब रुकेगा क्या, अब वो जो बोल रहा है वो करेगा क्या। तो मैंने भी इस बार यही सोचा कि ठीक है चलो एक बार और इनको मौका दे देते हैं, अगर करती हैं तो ठीक है, वरना फिर दूसरी बारी तो मैं ढूंढ ही रही हूँ वैसे भी अभी भी, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा नहीं है। जब इंसान पे से एक बार भरोसा उठ जाता है ना तो फिर दोबारा भरोसा लाने में ना बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो हमारी आंटी है ना उन पर मैं कभी भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ अब, क्योंकि वो हर बार बोल के जाती हैं कि अब मैं छुट्टी नहीं करूँगी, और बल्कि वो दोबारा से करती हैं वही का, और कुछ ही टाइम में, ज़रूरी भी नहीं ज़्यादा टाइम भी लगे, कुछ टाइम में ही कर लेती हैं। क्योंकि देखो मैं जब से घर से आई तब से वो कितनी बार छुट्टियां कर सकी हैं, बहुत बार छुट्टियां कर चुकी हैं। पहले तो चलो उनके यहाँ शादी थी, उस टाइम पर उन्होंने छुट्टी करी। जब मैं घर पे थी उस टाइम पर उनके यहाँ शादी थी, जब उन्होंने 8 से 10 दिन की छुट्टी करी तो चलो वो तो बोल कर गई थी। लेकिन फिर उसके बाद भी उन्होंने कई बार ऐसी छुट्टियां करी हैं, और 1 दिन की बोल के आती 4 दिन की छुट्टियां बनाती। और इस बार तो उन्होंने 8 दिन की छुट्टियां करी और बिना बोले, सिर्फ 1 दिन की बोल के गई थी और 8 दिन की नहीं। तो बोलो इस इंसान पे कौन विश्वास कर लेगा। तो ये वाली बात नहीं बोल सकते कि तुम ऐसा बोल रही थी वैसा बोल रही थी। ठीक है मैं बोल तो रही थी, लेकिन मैं गुस्से में बोल रही थी, और फिर मैंने एक बार उनको मौका और दिया है। अगर वो इस बार नहीं करती हैं तो मैंने एक बार और ढूंढ कर रखी है, तो मैं उनको फिर बुला लूँगी। क्योंकि अगर इनने इस बार की छुट्टी तो फिर छोड़ ही दूंगी, मतलब ये वाली चीज़ है। अगर कोई अपनी मजबूरी बताता है, कोई चीज़ बताता है तो पिघल भी जाती हो। तो उन्होंने ऐसी बात की तो मैं पिघल, मैंने कि चल ठीक है छोड़ो, ठीक है ना। तो इसलिए वो आना स्टार्ट हो गई हैं और अभी कर रही हैं। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, और आप लोग जैसा बहुत सोचते हो, मैं देखो कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। क्योंकि कुछ लोग फिर कमेंट करेंगे कि आप जो है ना ऐसी बातों पे रिएक्ट मत करा करो। तो देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्लियर करना सही रहता है, वरना फिर वो बातें आगे बढ़ती रहती है। बस मैं अब क्लियर कर रही हूँ, कोई सी ना शिकायत कर रही हूँ और ना ही मैं कुछ गुस्से में बोल रही, सिर्फ मैं अपनी बात को रख रही हूँ, है ना। जैसे कि आप लोग अपनी बात रखते हैं ना कमेंट के थ्रू, तो उसी बात को मैं अपनी बात को रख रही हूँ, उसको क्लियर कर रही हूँ सिर्फ। ना ही मैं गुस्से में बोल रही हूँ और ना ही मैं शिकायत कर रही हूँ आपसे, सिर्फ मैंने अपनी बात रखी है। तो बस अगर वैसे तो मैंने सही से ही बोला है, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर मैं बाद में सोचती हूँ पता नहीं मैं सही से समझा पाई हूँ या नहीं समझा पाई हूँ। लेकिन जितना मुझे समझ आता है मैं उतना बोल देती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।